बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला एक ऐसा प्लान जिसमें क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको जो ब्याज की राशि है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगी, बिल्कुल सेफ और रिलायबल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेहतरीन प्लान, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। एज कंपेयर टू बैंकिंग फील्ड, अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन है कि आप भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस में इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में ही जानना है। तो जो बेसिक डिटेल्स है मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले, तो आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स हैं जितनी भी, उनकी लिस्ट ओपन की हुई है। सो आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे, अगर हम इस प्लान के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो हाइलाइटिंग पॉइंट है इस प्लान का वो है जी 8.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको इस प्लान में मिलेगा। अगर हम किसी भी अदर बैंक से कंपेयर करें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में 8.20% पर एनम के हिसाब से, वो सबसे बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी है तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस प्लान में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, 30 लाख रुपए। यानी कि एज ए सीनियर सिटीजन आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इस प्लान में नहीं कर सकते। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, नीचे आने के बाद जैसे ही मैं एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल भारतीय जो नागरिक है इस प्लान का लाभ ले सकता है। लेकिन शर्त क्या है, आपकी जो उम्र है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 60 साल या 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिटायर्ड, देखिए, डिफेंस सर्विसेज से आते हैं तो आपको इस प्लान का जो लाभ मिलेगा वो मिल जाएगा 50 साल की उम्र से ही। सो ये कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं एलिजिबिलिटी के जरिए। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसके बारे में हमने आपको पहले बता ही दिया है। लेकिन जो इंटरेस्ट पेएबल होगा वो क्वार्टरली होगा, यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको आपके अकाउंट में जो ब्याज की राशि है वो मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, पेएबल क्वार्टरली फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। और जो क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, वो कब होगा, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। सो इस तरह से आप क्वार्टरली जो है वो ब्याज का लाभ ले सकते हैं इस प्लान में। इसके अलावा प्रीमेच्योर विड्रॉल जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो देखिए आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें इस प्लान में प्री मेच्योर विड्रॉल की, तो देखिए, इफ अकाउंट क्लोज बिफोर 1 ईयर, यानी कि अगर आपने इस प्लान में इन्वेस्टमेंट की तो आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले ही विड्रॉल करवाते हैं तो आप देख सकते हैं, नो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल, आपको कोई भी ब्याज की राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज आफ्टर 1 ईयर बिफोर 2 ईयर्स, यानी कि 1 साल के बाद 2 साल से पहले, तो आपको जो है 1.5% की पेनल्टी, 1.50% की पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा इफ अकाउंट क्लोज ऑन और आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के बाद
अगर आप इस प्लान को प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और उसी तरह से अगर आप इस प्लान में प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं एक्सपायरी डेट से पहले, तो आपको क्या है 1% की जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। तो अब आपने प्रीमेच्योर विड्रॉल के बारे में भी जान लिया। सो बेसिक डिटेल्स जो हैं इस प्लान की वो आपने जान ली है। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा कैलकुलेटर पे चलूंगा और कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आप कितने पैसे के ऊपर कितनी जो ब्याज की राशि है वो क्वार्टरली हासिल कर पाएंगे। तो मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मात्र 1 लाख रुपए से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं मात्र 1 लाख रुपए से 5 साल के लिए 8.20% के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं आपको जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा यानी हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 2050 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि 5 सालों के बाद लगभग आपकी एज ए मेच्योरिटी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1,41,000 रुपये। सो उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें कम से कम 3 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 6,150 रुपये। यानी कि लगभग 5 सालों के बाद टोटल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 1,23,000 रुपये के करीब और 4,23,000 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कम से कम 7 लाख रुपए की। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एज ए सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं और 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 5 सालों के लिए 8.2% के हिसाब से, तो क्वार्टरली जो इंटरेस्ट है यानी कि हर 3 महीने के बाद जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 14,350 रुपये। और ऐसे ही आपकी जो टोटल इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 5 सालों के बाद वो कितनी होगी, 2,87,000 रुपये। और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,87,000 रुपये। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 9 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, मैं 9 लाख रुपए फिल करता हूं। अगर आप 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्लान में तो आप देख सकते हैं 5 सालों तक इन्वेस्टमेंट करने पर क्वार्टरली जो आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 18,450 रुपये। यानी ऐसा करते हुए आपकी जो ब्याज की राशि टोटल बन जाएगी 5 सालों में वो कितनी हो जाएगी, 3,69,000 रुपये। और जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12,69,000 रुपये। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं। देखिए, कम से कम अगर आप 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 लाख के ऊपर 5 सालों की इन्वेस्टमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद आपको 30,750 रुपये की जो ब्याज की राशि है वो मिल जाएगी। सो ऐसा करते हुए आपकी टोटल जो इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6,15,000 रुपये। और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं 21,15,000 रुपये। सो आगे हम बात करेंगे 20 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जरिए, तो 41,000 रुपये आपको क्वार्टरली जो है वो ब्याज की राशि मिलेगी। और टोटल मेच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 28,20,000 रुपये। सो फाइनली मैं बात करूंगा मैक्सिमम लिमिट के लिए। जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है जी, आपकी 30 लाख रुपए। तो देखिए, आप देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 61,500 रुपये की जो क्वार्टरली ब्याज की राशि मिलेगी। और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,30,000 रुपये। यानी कि लगभग
20,500 रुपये आपको मंथली जो हैं वो एज ए इंटरेस्ट मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।